आज हमने इस मैजिक पेंसिल की मदद से 4 ऐसे नए मजेदार गैजेट्स को बनाया है जो हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट को डिजाइन किया है क्योंकि हमें शावर करते समय साबुन, मिरर, ब्रश और कोलगेट ये सारी चीजें एक ही जगह पे और एग्जैक्टली हमारे सामने चाहिए। और उसके हाइट को हम इस वाले मैकेनिज्म की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को एक साथ अलग अलग सेक्शन में स्टोर करने के लिए एक स्पेशल लॉक बना रहा हूँ और उसे हम हमारे पिछले वाले एडजस्टेबल रॉड के साथ फिक्स करने वाले हैं। अब चलिए फटाफट से हम इन सारे 3D प्रिंटेड पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस रॉड को इस होल में डालते हुए और इस बॉटम वाले पार्ट को ही हम हमारे सारे पार्ट्स को जोड़ने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे डिजाइन करते समय एक पॉइंट को मार्क किया था ताकि हम इन नट्स को इजीली इन थ्रेड्स की मदद से असेंबल कर सके। और यहाँ पे हमारा प्लान काम कर रहा है और ये एडजस्टमेंट सिर्फ 1 फीट के लिए है। अब इन अलग अलग स्लॉट में हम अलग अलग प्रोडक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कोलगेट और ब्रश के लिए एक कूल सा स्टैंड बनाना है और डिजाइन को अट्रैक्टिव और रापचिक दिखने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ट्रायंगुलर टेक्सचर को ऐड किया। अगर आप भी 3D प्रिंटिंग के लिए कैड डिजाइनिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिए। और यहाँ पे हमारा डिजाइन बन चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि हमने नाइट में जो डिजाइन किया था उस समय हमने ब्रश के होल को शायद छोटा बनाया है। तो एक बार इसे प्रिंट होने के बाद कंफर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रश को ऐड करते हैं। अरे यार, फिर मैंने थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा और हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। फिर हमने कट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते होल बड़ा हो गया। अब चिपकली और कीड़े हमारे इन ब्रश के साथ रोमांस ना करे इसीलिए हमने यहाँ पे एक कैप को भी ऐड कर दिया है जो इस तरीके से ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज सॉरी तो यहाँ हमारा पहला स्लॉट पैक हो चुका है। अब बारी है नेक्स्ट स्लॉट की और इस वाले स्लॉट में मैं मिरर को फिक्स करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डिजाइन बनाया है। अब मिरर को इसमें ऐड करने के बाद हमें इस लॉक को थोड़ा सा जोर लगा के लॉक करना है। अब इस वाले तीसरे स्लॉट में हम साबुन को ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर साबुन के स्टैंड के डिजाइन को नॉर्मल सा बनाकर यहाँ पे एक मेल स्लॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इस वाले साबुन को देखकर आप वाओ मामी ऐसा मत करना क्योंकि ये संतूर नहीं है। अब इस साबुन को यहाँ पे उसके स्टैंड में ऐड करके हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को उनके स्लॉट में फिक्स कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पहला यूजफुल प्रोडक्ट जो हमारे कोलगेट, ब्रशेस, साबुन और मिरर को होल्ड करता है। अब चलिए इसे हम हमारे शावर के रॉड के साथ असेंबल करते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़ा घाम गाड़ने के बाद हमारा ये नया प्रोडक्ट फिक्स हो चुका है और मिरर के हाइट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लॉट आप ही लोगों के लिए छोड़ा है क्योंकि आप लोग दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कि हमें यहाँ पे किस वाले पार्ट को ऐड करना है। बारी है हमारे सेकंड वाले गैजेट की और आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैं इस पर्दे के साथ कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई सुपर हीरो नहीं बन रहा। एक्चुअली हमें इस कर्टन को यहाँ पे इस वाले पोजीशन में फिक्स करना है और उसके लिए हमें ब्रैकेट्स चाहिए। फिर हमने ओपन किया अपनी दुकान Amazon और यहाँ पे हमने जो कर्टन के ब्रैकेट्स को सर्च किया तो हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स दिख रहे थे। लेकिन जब हमारी नजर उनके प्राइस पे गई हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे और इनका प्राइस हमारे बजट से ज्यादा। फिर मैं मार्केट से नए कर्टन्स और 60 रुपए वाले नए रॉड को परचेस करके आ गया। अब आप यहाँ पे कर्टन के ब्रैकेट्स को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे लेकिन हमने कर्टन के ब्रैकेट्स को परचेस नहीं किया क्योंकि इसके ब्रैकेट को हम खुद ही डिजाइन करके बनाने वाले हैं। अब मैंने भी ठान लिया कि हम भी प्रीमियम ब्रैकेट्स के डिजाइन को बनाएंगे लेकिन वो भी Amazon के इन कर्टन ब्रैकेट से सस्ता और अच्छे डिजाइन वाले। और ये डिजाइन इतना सिंपल है कि कोई भी अपने घर में इसे 3D प्रिंट करके 2 ड्रिल मार के यूज कर सकता है। और यहाँ पे हमारा डिजाइन बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज कैलकुलेट करनी थी और वो था बजट और इसको लेके मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित था। अब यहाँ पे तो लगभग हमारे सारे पार्ट्स प्रिंट होके रेडी हो चुके हैं। तो इनमें से मैं एक सिंगल पीस के वेट को कैलकुलेट करता हूँ। अब इसका प्राइस आ रहा है ओनली ₹120 और इसी खुशी में हमने दीवारों पे छेद करना शुरू कर दिया। मेरा मतलब था कि पॉइंट्स मार्क करके ड्रिल कर लिया। अब इन मेल फीमेल ब्रैकेट्स को हमें इन
स्क्रूज की मदद से वॉल के ऊपर परमानेंटली फिक्स करना है। अब ये वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे टाइटली फिक्स हो चुका है। अब इस नए कर्टन को हमें उलट पुलट करके फोल्ड करना होगा, जैसे कि साड़ी के पल्लू के साथ किया जाता है। अब कर्टन को रॉड में चढ़ाकर हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पे फिक्स करके इस थ्रेडेड वाले पार्ट को यहाँ पे असेंबल करके इसे लॉक करना है, और इस थ्रेडेड वाले फीमेल पार्ट को कॉमन रख कर इन डेकोरेटिव पार्ट्स को मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो अलग अलग नए डिजाइन के साथ। इन सभी डिजाइन में से मुझे ये वाला डिजाइन बढ़िया लगा तो मैंने इसे दोनों तरफ फिक्स कर दिया। आप भी इन्हें ट्राई करना चाहते हो? अब ये है हमारा तीसरा प्रॉब्लम, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक मिरर को फिक्स करना है, लेकिन यहाँ पे बीच में बोर्ड आ रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार मैकेनिज्म को सोचा है। चलिए उसके डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पर सॉलिडवर्क्स कैड सॉफ्टवेयर की मदद ले रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा ये नया मैकेनिज्म वाला डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। और इसके 3D प्रिंटिंग के लिए हम यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स को यूज करने वाले हैं, जो दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगेंगे। अब दोस्तों सबसे ज्यादा मजा हमें इस वाले प्रोडक्ट को असेंबल करने में आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेट्स को यूज करने वाले हैं, जो हमारे मिरर को ऊपर के पोजीशन में लॉक करने में मदद करेगा। यहाँ हम एक बार इन सारे पार्ट्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब इसे भी हमें वॉल से परमानेंटली फिक्स करना है, और उसके लिए मैं यहाँ पे भी स्क्रूज को यूज कर रहा हूँ। अब मैकेनिकल सीखा है तो इतना तो कर ही सकते हैं। बेस प्लेट तो वॉल पे फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे इन सारे पार्ट्स को एक के बाद एक फिक्स करने वाले हैं, और अब बारी है हमारे इस मिरर वाले पार्ट की। तो इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स करके अब इनके सारे एक्सटर्नल लॉक को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे मिरर को भी इस टॉप कवर से लॉक कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे हमारे कलर्स को देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रीमियम लुक दे रहा है। अब हम जब भी हमारे मिरर को यहाँ पे यूज करेंगे तो हम हमारे टांगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम सीधे इस मैकेनिज्म को यूज करके एट ए टाइम मिरर को यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ इस बोर्ड के स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम इसे ऊपर के साइड पे यहाँ पे लॉक करके इस स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों हमें यहाँ पे इस वाले एरिया में एक छोटा सा रैक फिक्स करना है, वो भी बिना किसी स्क्रूज के। तो मैं यहाँ पे इस वाले रॉड की मदद लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ है। शायद ये रॉड हमारे रैक के लोड को आराम से झेल पाएगा। चलिए अब इसके डिजाइन के प्रोसेस को शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पर उन्हीं टूल्स को यहाँ पे फिक्स करने के लिए स्पेस ऐड कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे रैक के ऊपर रखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा डिजाइन तो जल्दी हो चुका है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार फेल हो चुके हैं, और 5वीं बार हमारा ये प्रिंट कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब वो मजेदार पैटर्न क्या है उसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो इस वाले पैटर्न को ट्राई करने के चक्कर में हम लगभग 4 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमें ये पैटर्न जैसे चाहिए था वैसे प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बचे हुए 2 पार्ट्स के प्रिंट को भी क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक असेंबली का छोटा सा ट्रायल लेके चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें इसके डिजाइन को अपडेट करके फिर से प्रिंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन शायद उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये वाला डब्बा तो यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। तो पहले रॉड में इस वाले मेन पार्ट को ऐड करते हैं। अब ये नहीं निकलेगा। अब ट्रे और वॉचर को यहाँ पे फिक्स करके इस वाले लॉक नट से इसे परमानेंटली लॉक कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अब यहाँ पे हम रख देते हैं इस बोतल को और इस डब्बे को। कूल। और यहाँ पे हमारे ऑरेंज कलर के पैटर्न ने इसके शान को बढ़ा दिया है। और आप सभी को दिल से धन्यवाद दोस्तों, जो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।